गांव के किनारे पर एक पुराना परंतु रहस्यमय सा दुकान था। इस दुकान के मालिक आशीष की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उसकी दुकान में चीजें सिर्फ पैसे से नहीं मिलती, हर वस्तु के लिए एक पहेली सुलझानी पड़ती थी। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार अजय ने तय किया कि वह इस रहस्यमय दुकान पर एक लेख लिखेगा। अजय ने सोचा कि आशीष की दुकान पर जाकर वह एक बड़ा खुलासा कर सकेगा। उसने अपनी नोटबुक और कैमरा तैयार किया और दुकान की ओर चल पड़ा। दुकान के दरवाजे पर पहुंचते ही अजय ने महसूस किया कि दुकान का माहौल काफी अजीब था। दरवाजा खटका और एक गहरी आवाज ने उसे अंदर बुलाया। अजय ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। दुकान के अंदर अंधेरा था, केवल एक लम्स की हल्की रोशनी से सामान की छायाएं बन रही थीं। आशीष अपने स्थान पर बैठा था और उसके सामने कई अजीब अजीब वस्तुएं रखी थीं। स्वागत है अजय। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें यहाँ तक खींच लाया है। यहाँ हर वस्तु के साथ एक कहानी जुड़ी है और हर कहानी को समझने के लिए तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी। अजय ने सोचा कि यह सब एक बड़ा नाटक हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। आशीष ने एक छोटी सी पुस्तक की ओर इशारा किया और कहा, इस पुस्तक में छुपी पहेली तुम्हें वस्तु के बारे में बताएगी। यदि तुम पहेली हल करोगे तो वस्तु तुम्हारी हो जाएगी। अजय ने पुस्तक खोली और पहली पहेली पढ़ी। मेरे पास एक राजा और रानी का सपना होता है, पर मैं कभी भी सो नहीं सकता। मैं क्या हूं? अजय ने सोचा कि यह एक गद्दा हो सकता है, लेकिन आशीष ने उसकी सोच को नकारते हुए एक अलमारी की ओर इशारा किया। अजय ने अलमारी खोली और उसमें एक और पहेली मिली। मैं धातु से बनी हूं और हर कोई मुझसे चिपका रहता है, लेकिन कोई मुझसे छुटकारा नहीं पाता। मैं क्या हूं? इस बार अजय ने सोचा कि यह एक चाबी हो सकती है। जब उसने चाबी की ओर इशारा किया, आशीष ने उसे एक छोटे से बॉक्स की ओर इशारा किया। बॉक्स के अंदर एक और पहेली थी। मैं एक बड़ा पहाड़ हूं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या हूं? अजय ने गहराई से सोचा और अंततः उसे यह पहेली समझ में आ गई। ये एक हिम्मत हो सकता है। उसने जवाब दिया। आशीष ने तसल्ली से सिर हिलाया और एक पुराने नक्शे की ओर इशारा किया। नक्शे पर एक नया चिन्ह था। अजय ने नक्शे का अनुसरण किया और एक पुराने टेबल पर एक अद्भुत वस्तु पाई। वह एक रहस्यमय रत्न था जो चमकदार रंग बदल रहा था। आशीष ने कहा, यह रत्न तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, जो चीजें तुमने यहाँ सीखी हैं वे तुम्हारी यात्रा की सबसे बड़ी संपत्ति है। अजय ने रत्न लेकर धन्यवाद कहा और दुकान से बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही वह दुकान से बाहर आया, उसने देखा कि पूरा गांव उसकी ओर देख रहा था। गांव वाले बोले, अब तुम समझ सकते हो कि आशीष की दुकान में क्या खासियत है। यह केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि यह पहेलियां हैं जो हमें हमारी खुद की खोज की ओर ले जाती हैं। अजय ने समझा कि आशीष की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां हर वस्तु एक अनगिनत कहानी और सच्चाई छुपाए हुए थी। इस रहस्यमय अनुभव के बाद अजय ने अपनी पत्रकारिता की दुनिया में एक नई दिशा दी और हर कहानी को एक नई नज़र से देखना शुरू किया।